A code word consists of two English alphabets followed by two distinct numbers between 1 and 9. How many such code words are there? अब यहाँ पे between नहीं होना चाहिए था. It should be from 1 to 9. Okay, ये करेक्शन है यहाँ पर. अब हमें कोड वर्ड फॉर्म करना है जिसमें दो इंग्लिश लेटर्स आएंगे. से दिस इज द फर्स्ट लेटर L1, फिर आएगा सेकेंड लेटर L2 एंड दो डिस्टिंक्ट नंबर्स आएंगे इसके बाद. तो यहाँ पे आएगा आपका से द फर्स्ट नंबर N1 और फिर सेकेंड नंबर N2. अब हमारे पास जो चॉइसेस है यहाँ पे वी हैव A to Z यानी 26 ऑप्शंस अवेलेबल है. तो फर्स्ट लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 26 वेज, राइट. तो इसमें से एक हम यहाँ फिट कर देंगे. देन सेकेंड लेटर के लिए हमारे पास रह जाएंगे 25 चॉइसेस. सो सेकेंड लेटर कुड बी अरेंज्ड इन 25 वेज. और ये दो नंबर्स के लिए वो भी हमें डिस्टिंक्ट नंबर्स का है तो दोनों बार अलग अलग नंबर्स यूज करना है. वी हैव 1 to 9. तो फर्स्ट नंबर के लिए हमारे पास है 1 to 9 यानी 9 चॉइसेस है. सो दिस कुड बी अरेंज्ड इन 9 वेज. अब एक यहाँ पर फिट कर देंगे ये 1 to 9 में से. तो सेकेंड नंबर के लिए हमारे पास बचते हैं 8 ऑप्शंस. सो दिस कुड बी अरेंज्ड इन 8 वेज. अब ये सारे स्टेप्स करना कंपल्शन है यानी फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर, देन फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, ये सारे स्टेप्स कंपलसरी है. तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये चारों भरने पर ही हमारा कोड वर्ड रेडी होगा. सो you have to arrange L1 and L2 and N1 and N2. So number of ways यहाँ पर हम multiply करेंगे using the fundamental principle of multiplication. तो ये अगर हम multiply करते हैं तो total number of code words मिल जाएंगे. So 26 into 25 into 9 into 8, that gives us 46,800. So 46,800 code words हम form कर सकते हैं. So the correct answer is option B. The number of ways in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are not together. तो हमारे पास suppose n books हैं. Say these are the n books. अब पहले ये n books का हम अरेंजमेंट देखते हैं. ये n books को हम लीनियरली अरेंज कर सकते हैं इन n फैक्टोरियल वेज. एंड सपोज ऐसे दो पर्टिकुलर बुक्स हैं इसमें A एंड B. सो विदाउट एनी कंडीशन ये जो हमारे n बुक्स है इनको हम अरेंज कर सकते हैं इन n फैक्टोरियल वेज. ना सपोज ये A और B को हम साथ में रख देते हैं. लेट अस कंसिडर द केस वे A एंड B आर टुगेदर और ये बाकी के हमारे बुक्स. तो A और B ये जो दो बुक्स है अब हमारे एक बुक काउंट हो जाएंगे. सो दिस विल बी टेकन एज वन बुक. सो ओवरऑल अगर हम देखें वी हैव n-1 बुक्स बिकॉज ये दो बुक को हमने कंसिडर किया है एज वन बुक बिकॉज इन्हें हमें साथ में रखना है. सो n-1 बुक्स को हम अरेंज कर सकते हैं in n-1 factorial ways. लेकिन in reality ये जो A और B है ये एक बुक नहीं है, ये दो बुक्स है. तो इनको हम इंटरनली भी अरेंज कर सकते हैं in 2 ways. तो वो नंबर ऑफ वेज भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ओवरऑल हमारे पास n-1 बुक्स है जिनका अरेंजमेंट होगा n-1 फैक्टोरियल वेज में. और ये जो बुक्स है साथ में इनका आपस का अरेंजमेंट होगा 2 वेज में.
तो ये हमारे टोटल वेज हो जाएंगे व्हेन ए एंड बी आर टुगेदर। तो ये वाला हमने कंसिडर किया है व्हेन द टू पर्टिकुलर बुक्स आर टुगेदर। बट हमें पूछा है टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। तो ये जो टोटल वेज हमें मिले उसमें से ये टुगेदर वाले वेज हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, और वी कैन से द रिक्वायर्ड वेज, जिसमें बुक्स टुगेदर नहीं है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एज द टोटल वेज दैट इज n फैक्टोरियल माइनस द नंबर ऑफ वेज व्हेन द बुक्स आर टुगेदर। तो ये जो टुगेदर वाले वेज है वो हम हटा देंगे टोटल वेज में से। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 ये हम लेस कर देंगे। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो देखें हमें नॉट टुगेदर वाले कितने वेज मिलते हैं। ये n फैक्टोरियल को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस ये टर्म एज इट इज रहेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2। ये दोनों में n माइनस 1 फैक्टोरियल एक कॉमन फैक्टर है, तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया। ब्रैकेट में आएगा n माइनस और यहाँ से आएगा 2। सो बेसिकली इट इज n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन देखते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए। तो पहले हमने ढूंढा टोटल अरेंजमेंट्स n बुक्स का, फिर हमने वो अरेंजमेंट्स ढूंढे जिसमें a और b साथ में है, और इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमें वो अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे जब a और b साथ में नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। There are 4 picture nails on a wall and 8 pictures to choose from. The number of ways the pictures can hang on all the nails is. तो 4 nails दिए, suppose we name them as N1, N2, N3, N4, और हमारे पास चॉइस है 8 पिक्चर्स की। So first nail पे we can hang a picture in 8 different ways. तो यहाँ पर एक पिक्चर लग जाएगा। इसके बाद सेकेंड नेल पे वी कैन हैंग अ पिक्चर इन 7 डिफरेंट वेज। फिर यहाँ एक पिक्चर लग जाएगा। नेक्स्ट इट वुड बी 6 वेज, थर्ड नेल के लिए होगा 6 वेज, एंड फाइनली फोर्थ नेल के लिए होगा 5 वेज। सो जो टोटल वेज होंगे ऑफ हैंगिंग 4 pictures on these 4 nails, so total ways will be 8 into 7 into 6 into 5। तो यहाँ हमने यूज किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1680, विच इज ऑप्शन सी। There are 6 picture nails on a wall and 8 pictures to choose from. The number of arrangements in which the pictures can hang on all the nails is. तो टोटल 6 nails है, से 1 2 3 4 5 and 6, और पिक्चर्स हैं 8, और यहाँ पे कोई कंडीशन दी नहीं है तो हम कोई भी पिक्चर कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट नेल पर पिक्चर हैंग करने के हमारे पास 8 ऑप्शंस है। अब एक कम हो जाएगा तो सेकंड नेल के लिए हमारे पास बचेंगे 7 ऑप्शंस। फिर एक लेस हो जाएगा, थर्ड नेल पर हैंग करने के लिए हमारे पास होंगे 6 ऑप्शंस। देन फोर्थ के लिए रहेंगे 5 ऑप्शंस। फिफ्थ नेल पर हमारे पास रह जाएंगे 4 पिक्चर्स, तो 4 ऑप्शंस, एंड सिक्स्थ नेल पर हैंग करने के लिए हमारे पास 3 पिक्चर्स रह जाएंगे। सो हियर वी हैव 3 ऑप्शंस। सो जो टोटल वेज हो जाएंगे ऑफ हैंगिंग दीज पिक्चर्स विल बी, अब हमें 6 के 6 नेल्स पर पिक्चर्स हैंग करनी है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अगर ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आता है 20160 20160। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 5 bulbs, of which 3 are defective, are to be tried in 2 light points in a dark room. In how many trials the room shall be lit or lighted? तो यहाँ पर टोटल हमारे पास है 5 bulbs, जिसमें 3 डिफेक्टिव है। तो इसमें 3 bulbs डिफेक्टिव है एंड ऑब्वियसली 2 बल्ब्स होंगे हमारे नॉन डिफेक्टिव। अब हमें 2 बल्ब्स का सिलेक्शन करना है बिकॉज 2 लाइट पॉइंट्स है। सो वी हैव 2 लाइट पॉइंट्स। से दिस इज लाइट पॉइंट 1 P1 एंड दिस इज लाइट पॉइंट 2। हमें पूछा गया हाउ मेनी ट्रायल्स द रूम शैल बी लिट। अब रूम में लाइट तब होगी जब एटलीस्ट एक बल्ब भी ऑन हो जाए, देन द रूम विल बी लिट। तो जरूरी नहीं है कि दोनों बल्ब्स ऑन होने चाहिए। तो एक बल्ब भी अगर लाइट अप हो जाता है देन द रूम इज लिट। तो यहां पर हमारे 2 केसेस बनते हैं। रूम इज लिट अंडर 2 कंडीशंस, व्हेन ओनली 1 बल्ब ग्लोज तो भी रूम लिट होगा, एंड सेकेंड व्हेन बोथ बल्ब ग्लो और बोथ द बल्ब्स ग्लो। तो दोनों के नंबर ऑफ वेज हम देख लेते हैं। अब सिलेक्शन तो हमें 2 का करना है। तो 1 बल्ब ग्लोइंग मतलब एक बल्ब होगा हमारा डिफेक्टिव, सो 3C1, एंड दूसरा जो बल्ब होगा वो होगा नॉन डिफेक्टिव, तो 2C1। तो सिलेक्ट हमें 2 बल्ब ही करने हैं, लेकिन अगर एक बल्ब भी जला देन द रूम विल बी लिट। तो 2 बल्ब में से अगर एक डिफेक्टिव होता है और एक नॉन डिफेक्टिव होता है देन द रूम इज लिट, राइट। सो 1 बल्ब ग्लोज के टोटल सिलेक्शन हो जाते हैं 3C1, मतलब इसमें से हमने एक बल्ब लिया है और इसमें से एक बल्ब लिया है। तो यहां पर आ जाता है 3C1 दैट इज 3 एंड 2C1 दैट इज 2। तो ये हो जाता है 6 वेज। एंड बोथ द बल्ब्स ग्लो, यानी जो हम 2 बल्ब्स यहाँ पे फिक्स करेंगे दोनों अगर ग्लो होते हैं तो भी रूम लिट होता है। अब दोनों बल्ब ग्लो तब होंगे जब दोनों के दोनों सिलेक्टेड बल्ब नॉन डिफेक्टिव होंगे, मतलब ये दोनों बल्ब्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं देन ऑल्सो द रूम इज लिट। तो उसके वेज हो जाते हैं 2C2 दैट इज 1 वे। सो जो टोटल वेज हो गए दैट द रूम विल बी लिट विल बी 6 plus 1 that is equal to 7. So remember room is lit, इसका ये मतलब हुआ कि रूम में लाइट होनी चाहिए। अब वो एक बल्ब से भी हो सकती है, दोनों बल्ब से भी हो सकती है। तो इसलिए 2 केसेस बनते हैं, एक बल्ब ग्लो हुआ और दूसरा नहीं हुआ देन ऑल्सो द रूम इज लिट। जैसे यहाँ पे ये 3 में से हमने एक सिलेक्ट किया तो रूम तो ग्लो नहीं होगा, लेकिन ये 2 में से अगर वो दूसरा बल्ब आता है तो यहां से एक डिफेक्टिव में से एक एंड नॉन डिफेक्टिव में से अगर एक आता है देन द रूम इज लिट। तो यहाँ 6 वेज हो गए। या फिर दोनों बल्ब ग्लो हुए। अब दोनों बल्ब कब ग्लो होंगे जब दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव होंगे, मतलब सिलेक्शन ये 2 का अगर होगा 2C2 सो दैट इज 1 वे। तो टोटल वेज विल बी 6 plus 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। A Supreme Court bench consists of 5 judges. In how many ways the bench can give a majority decision? अब टोटल है 5 जजेस। अब मेजॉरिटी तब होगा जब मोर देन 50% जजेस अग्री करते हैं। अब मोर देन 50%, अब 5 का 50% 2.5 होता है, बट 2.5 जजेस तो नहीं हो सकते। सो बेसिकली मेजॉरिटी तब आएगा जब 3 जजेस अग्री करते हैं, या फिर 4 जजेस अग्री करते हैं, या फिर 5 के 5 जजेस अग्री करते हैं, देन द डिसीजन विल बी इन मेजॉरिटी। तो यहाँ पे जो टोटल वेज आएंगे,
So the total ways of giving a majority decision will be 5C3, मतलब 5 में से अगर 3 ने डिसीजन दिया, और 5C4, or it will be all 5 judges, that is 5C5. अब 5C3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन 5C2 फॉर्म, 5C4 को हम लिख सकते हैं एज 5C1, एंड 5C5 की वैल्यू होती है 1. तो ये सिंप्लीफाई कर देते हैं. दिस विल बी 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1. 5C1 होता है 5, फिर प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 2 ज़ा दैट इज 10 प्लस 5 प्लस 1. सो हमारा फाइनल आंसर आता है 16, विच इज ऑप्शन डी. In how many ways can a party of 4 men and 4 women be seated at a circular table so that no 2 women are adjacent to each other, या no 2 women are together? तो पहले तो हम यहाँ पर men का अरेंजमेंट कर देते हैं. तो ये सपोज हमारा सर्कुलर टेबल है. अब men को पहले हम अरेंज करते हैं. So suppose we arrange the men over here. Say this is the first person, a second, a third और ये fourth. तो 4 men है. तो इनको हम circular way में arrange कर सकते हैं in 4 minus 1 factorial ways इसमें. So because we know that if there are n objects, तो circular arrangement उनका होता है n minus 1 factorial. तो 4 men है तो 4 minus 1 का factorial यानी 3 factorial ways में ये arrangement possible है. So 3 factorial यानी कि 6 ways में. अब कहा गया है no 2 women are adjacent to each other. तो women को हम यहाँ पर arrange करेंगे in between the men. तो we have one spot here, ये second spot है, ये थर्ड स्पॉट और ये फोर्थ स्पॉट. तो 4 स्पॉट्स है हमारे पास और यहाँ पर 4 वुमेन को हमको सीट करना है. और ये स्पॉट्स पे अगर हम देखें कोई भी 2 वुमेन साथ में नहीं आ रही हैं. सो नेक्स्ट हम अरेंज करेंगे 4 वुमेन को. सो 4 वुमेन कैन बी अरेंज्ड. सी वी हैव 4 स्पॉट्स एंड वी हैव टू अरेंज द 4 वुमेन at the 4 different spots. So 4 ways में ये women का arrangement होगा. यानी कि 4 factorial that is 24 ways में हम women को arrange कर सकते हैं in such a way that no 2 women are together. तो जो total arrangements हो गए हमारे, the total possible arrangements that is for men and women will be 6 into 24. तो ये आ जाता है 144. So the correct answer is option C. A family of 4 brothers and 3 sisters are to be arranged for a photograph. तो 4 brothers है, से B1, B2, B3, B4 और 3 sisters है, S1, S2, S3. The number of ways they can be seated if all the girls sit together. तो all the girls sit together मतलब हम ये जो 3 sisters हैं इनका हम एक group consider कर देते हैं. So let us consider this as one group, or we can say let us consider this as one person. तो अगर इसे हमने एक person consider किया ये 3 sisters को, और ये हमारे हो गए 4 other persons. तो overall अगर हम बात करें, overall we have 4 plus 1 which is equal to 5 persons, and 5 persons को हम arrange कर सकते हैं in 5 factorial ways. अब ये जो हमने 1 person consider किया है, in reality वो
तीन लोग हैं, S1, S2, S3। ये जो तीन सिस्टर्स हैं इनको भी हम आपस में अरेंज कर सकते हैं इन 3 फैक्टोरियल वेज। सो देयरफॉर जो हमारे टोटल वेज हो जाएंगे या टोटल अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल पॉसिबल arrangements will be 5 factorial into 3 factorial। 5 factorial होता है 120, 3 factorial की वैल्यू होती है 6। इफ यू मल्टीप्लाई तो आंसर आता है हमारा 720। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow Maths Part 2 unless Maths Part 1 is also borrowed. In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? तो यहाँ पे Maths 1, Maths Part 2 and others, ये ऐसे हम कैटेगराइज कर देते हैं। हमारे पास टोटल है 8 बुक्स। सो उसमें एक मैथ्स 1 है, एक मैथ्स पार्ट 2 है एंड बाकी के 6 अदर्स है। अब कहा गया है वो मैथ्स पार्ट 2 बोरो नहीं करेगा अगर पार्ट 1 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे केसेस देखिए, फर्स्ट केस जो होगा और उसे 3 बुक्स ही बोरो करने हैं, तो अगर वो मैथ्स पार्ट 1 बोरो करता है, मैथ्स पार्ट 2 भी बोरो करता है, तो 2 बुक्स तो बोरो कर दिए, लेकिन उसे बोरो करना है सिर्फ 3 बुक्स बिकॉज ही हैज ओनली 3 लाइब्रेरी टिकट्स। तो अब उसे एक ही बुक सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करेगा ये रिमेनिंग 6 में से। सो फ्रॉम 6 ही विल सिलेक्ट एनी वन। तो यहाँ जो पॉसिबल सिलेक्शंस हो जाएंगे, इट विल बी 1 फॉर मैथ्स 1, 1 फॉर मैथ्स 2 एंड 6C1, ये होता है 6। तो यहाँ पे द बुक he can select is in 6 ways। अब सेकेंड केस देखते हैं। उसने पार्ट 1 सिलेक्ट किया लेकिन पार्ट 2 वो नहीं सिलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अब उसे 2 बुक सिलेक्ट करने बाकी है, क्योंकि एक ही बुक उसने सिलेक्ट किया है। तो वो 2 बुक्स ये 6 अदर्स में से सिलेक्ट करेगा, तो 6C2। तो यहाँ पॉसिबल सिलेक्शंस हो जाएंगे मैथ्स 1 का 1 इंटू 6C2। अब 6C2 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पॉसिबल वेज हो जाता है 15। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये भी है कि वो मैथ्स 1 भी सिलेक्ट नहीं करता है और मैथ्स पार्ट 2 भी सिलेक्ट नहीं करता है, लेकिन उसे अभी 3 बुक सिलेक्ट करने हैं, तो वो तीनों के तीनों 6 अदर्स में से आएंगे। तो दिस विल बी 6C3। ये अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ पर, सो दिस विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 जा 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाता है। सो यहाँ पर आ जाता है 20 वेज। सो जो टोटल वेज होंगे, सो द टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन using the fundamental principle of addition, because there are 3 ways, either the first or second or third. तो books can be selected in the first way or second way or the third way। तो यहाँ पे number of ways हम add करेंगे, मतलब 6 plus 15 plus 20, ये हो जाता है 41। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। The number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on the same straight line is. So, suppose n is the total number of points, n है हमारा total number of points. In this case, it is equal to 12, and k is the number of collinear points, मतलब points which lie on the same straight line. So k is the number of collinear points। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है that 7 points are collinear.
सो इन सच अ केस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हम फॉर्म कर सकते हैं, सो द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कुड बी फॉर्म्ड, इसका फॉर्मूला है NC3, बिकॉज अ ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। तो पहले हम ये 12 के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं, 12C3, लेकिन उसमें से 7 कोलिनियर पॉइंट्स है, इसलिए हम माइनस कर देंगे KC3। So remember, if n is the total number of points, जिसमें से k points collinear है, तो number of triangles formed is obtained by NC3 minus KC3। अब ये values हम substitute कर देते हैं, ये हो जाएगा 12C3 minus 7C3। इसका calculation यहाँ पे कर लेते हैं। 12C3 को हम directly calculate कर सकते हैं as 12 into 11 into 10, 3 terms, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस वैसे ही 7C3 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 टर्म्स लिखेंगे बिकॉज यहाँ 3 है, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ 3 2 is 6, 6 2 होता है 12, ये हो जाएगा 22 इंटू 10, दैट इज 220, माइनस 3 2 6, और ये 6 कैंसिल कर देते हैं, सो 7 5 आता है 35। लेट अस परफॉर्म द डिवीजन, subtraction। 220 minus 35, the answer is 185, which is option A।